नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696086089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 इसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे इसे। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत विकल्प किस रेफरेंस में? ज्वालामुखी और संबंधित देश। ठीक है, तो माउंट पोपा ऑप्शन डी में जो लिखा है ये पापुआ न्यू गिनी में नहीं है, ये भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में है। ठीक है, एक डोरमेंट वोल्केनो है। अन्य विकल्प देख लीजिए, ये ठीक है। नेक्स्ट फिर से है गलत विकल्प देखना है हमें। कुछ फेमस वैलीज हैं विश्व में और किस देश में लोकेटेड है? बी ऑप्शन गलत है, सेक्रेड वैली जो है ये पेरू का हिस्सा है। ठीक है, यूएस गलत है। अन्य सारे विकल्प देख लीजिएगा, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर से गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ रिवर है, सिटीज़ जो उसके किनारे स्थित हैं। ठीक है, पहला ही गलत है। राउरकेला जो है उड़ीसा में, ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, ठीक, और बाकी ठीक है। गलत विकल्प फिर से देखना है। कुछ मिश्र धातुएं हैं और उसके जो संघटक होते हैं किससे मिल करके वो बनी होती है, ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। इसमें सोल्डर जो होता है ना, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उसको जोड़ने में यूज़ करते हैं। तो टिन और निकल लिखा हुआ है, किससे मिल करके बनता है, तो ये गलत है, टिन और लेड। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है। फिर से रामसर स्थल की सूची में शामिल कुछ स्थल और स्टेट। इसमें डी ऑप्शन में देखें, सांख्य सागर लेक लिखा है राजस्थान, ये गलत है। इसमें शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश, यहाँ पे स्थित है। कुछ नेशनल पार्क्स हैं और स्टेट का नाम उसके बारे में गलत पेयर। इसमें देखिए ये रायमोना नेशनल पार्क जो है मिजोरम लिखा है, असम होगा। फिर से गलत विकल्प देखना है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य महोबा लिखा है ना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें रायबरेली में। ठीक, इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ग्रासलैंड्स कुछ जो हैं विश्व में वो पूछे जाते हैं लगभग हर साल इसी से द्वारा, तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये जो है गलत है। इसमें अगर हम देखें तो कैंटरबरी साउथ अफ्रीका, ये गलत है। डाउन्स होते हैं यहाँ पे जो है ये कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ठीक, कुछ ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है और क्षेत्र है ना, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो झूम कल्टीवेशन जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो हमारे स्टेट्स हैं इसमें किया जाता है ना, इस वजह से ये गलत है। अन्य विकल्प जितने भी क्वेश्चंस में हम ये देख रहे हैं प्लीज़ उसको देखिएगा, वो सही है ना, तो इसमें से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो देखिए भारत में क्या है, कुल हाई कोर्ट्स की संख्या है 25, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिसका ज्यूरिसडिक्शन एक से अधिक राज्यों पे है। ठीक, तो उसी में से ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी कि जो असम में स्थित है ना, ये भी है। तो इसमें जो है असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 राज्यों का ज्यूरिसडिक्शन आता है। ठीक है, तो सिक्किम इसमें ऑड हो जाएगा। अब फिजिक्स का क्वेश्चन है, यूनिट और जो कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर का डाइन नहीं होगा, ये होता है पास्कल। ठीक, फिर से मैच करना है वही यूनिट है ना, 5 इसमें ABCDE है ना, तो ये फर्स्ट के हिसाब से इसको मैच कर लीजिए, ये ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, कुछ यूनिट्स है और क्या मापा जाता है उसमें, उसको मैच करना है। डी ऑप्शन गलत है, लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम लिखा है, ये गलत है ना, ये प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है उसको मापते हैं हम।
दो कथन है, इसको देखना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। डेजर्ट यानी मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं तो उसकी जड़ तंत्र जो है काफ़ी लंबी होती है, ये बात तो ठीक है। कारण इसका लिखा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये कथन कारण जो गलत है ना। तो इसमें सी ऑप्शन को हम पहले तो चुनेंगे। रीज़न देखिए ये है, जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसमें आपको पता है कि वाटर की स्कार्सिटी होती है, ठीक है। तो जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो वाटर को एक तरीके से कह लीजिए सर्च करते हुए, है ना, उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो रीज़न ये है, वाटर को जो है कह लीजिए पाने के लिए उनकी ग्रोथ इस तरीके से लंबी होती है, ना कि जो टेम्परेचर है वो उसको वृद्धि देता है ना, जो कारण हम लिखा था, ठीक है। तो इस वजह से फरवरी में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, विजिलेंस कमीशन, उसमें एक लेटेस्ट कमिश्नर की एक अपॉइंटमेंट हुई थी, तो वही नाम इस पर पूछा गया है, AS राजीव। हाल ही में किस अभिनेता ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता था? तो ये थे शाहरुख खान, ठीक है। और इन्हीं की फिल्म थी जवान, ठीक है, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इसमें। दो कथन फिर से हैं, क्या सही है? तो सेलुलोज और स्टार्च, ठीक है, इसके डाइजेशन के रेफरेंस में है। सेलुलोज जो है बॉडी में हमारे डाइजेस्ट नहीं होता है, जो मोस्टली ग्रास वाली चीज़ें होती हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और सेकंड है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम जो कि डायस्टेज होता है, ये पाया जाता है, ये बात भी ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन सही हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स है ना, एक प्रकार का एलोट्रोप ऑफ कार्बन हम किसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जो है ये नैनो स्केल पे कह लीजिए इसका डायमीटर होता है, कार्बन से बनी हुई ट्यूब्स होती हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। तो ये पूछा गया इसको बनाया किसने था? तो जो है साइंटिस्ट ये थे ये आइजिमा, इनका पूरा नाम था सुमियो आइजिमा। तो इस तरह की चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें से कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो एसिडिक सॉइल हो जाएगी तो उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट मिलाएंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बेसिक सॉइल होगी तो एसिडिक कंपोनेंट कुछ मिलाएंगे, ठीक। तो अब इसमें क्षारीय भूमि को अगर हमें सही करना है तो जो है सल्फर या फिर अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है ना, इन चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें मिल रहा है। 23 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव आयोजित हुआ, तो कितने जिलों में आयोजित हुआ? तो यहाँ पे ये हैं कुल 7 जिले। आप जरा हमको ये बताइएगा कि बुंदेलखंड रीजन जो है उसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले लगते हैं और उत्तर प्रदेश के भी, तो उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है ये हमको कमेंट करके बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला समाका सरलामा जतरा, ये पूरा नाम है, किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो फरवरी के अराउंड ये भी जो है तेलंगाना में। फरवरी 2024 में यूरोपियन देश एक है माल्टा, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा फाउंड किया गया मेनली, तो इसमें शामिल हुआ है। तो अब इनकी संख्या कुल हो गई ऐसे देशों की 119, ठीक। तो ये फैक्ट यहाँ तक ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ध्यान देने वाली बात है, हरियाणा में है। ये कहाँ पे? गुरुग्राम में। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 22 से 24 फरवरी के बीच, तो कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोंडा में। नेक्स्ट है एफडीआई का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप लोग अलग से पढ़िएगा भी। इसके रेफरेंस में क्वेश्चन है कि 21 फरवरी को यूनियन कैबिनेट ने जो हमारा ये स्पेस सेक्टर है उसमें ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई की लिमिट में संशोधन किया था। तो अब जो है 100% एफडीआई की लिमिट है ऑटोमेटिक रूट, और जो है डी ऑप्शन को हम चुनेंगे इसमें। 20 फरवरी 2024 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पैंगोंग सो लेक, तो अगर आपको ये पता है तो यहीं से बात पूरी थी, लद्दाख में ये स्थित है। फ्रोजन लेक मैराथन यहाँ पे हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 19 फरवरी को नीम शिखर सम्मेलन 2024 और तीसरा वैश्विक नीम व्यापार मेला, 2 चीज़ें आयोजित हुई थी, तो कहाँ पर ये हुआ था? ठीक, तो ये न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 इसकी मेजबानी की? काठमांडू में हुआ था ये, नेपाल में। ठीक है, डी ऑप्शन। इसमें जरा हमको कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है या नहीं, ये जरा बताइए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हमारा है भारत रत्न, ठीक, तो वैसे ही फ्रांस का है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, तो इससे सम्मानित किया गया था फरवरी 2024 में। कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। ठीक, नेक्स्ट है, 20 फरवरी 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ये है, ध्यान रखेंगे, इसका उद्घाटन किया था ये धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, लोकेशन ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पूछी जा सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अदिति सेन डे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, 20 और 21 फरवरी 2024 को भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम शिखर सम्मेलन, जिसका टाइटल है इंडस एक्स, कहाँ पर आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ये भी है, न्यू दिल्ली में। अब कुछ जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को देखेंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा, स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नाम ये भी रहा। तो इन्होंने लंदन से कौन सा समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था? तो 1908 इन्होंने इंडियन सोशलॉजिस्ट न्यूज़पेपर है ना, इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, महजर एक शब्द है, इससे आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म है ये, मिडीवल हिस्ट्री में पढ़िएगा इसको। अकबर के द्वारा जैसे एक फेमस बेसिकली एक प्रकार का डिक्लेरेशन या रॉयल फरमान कह सकते हैं, आदेश अकबर ने इशू किया था 1579 में। उसके द्वारा ये जो है खुतबा पढ़ने का एक फेमस इवेंट है, इसको प्लीज़ पढ़िएगा। ठीक है, इसमें से कौन है जो है जिसके प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरोज जनजाति पर हमला किया और उसे हराया था? चेरोज का रीजन ये जो है इस टाइम पीरियड में देखेंगे प्रेजेंट डे जो बिहार झारखंड का है, यहाँ से था। तो यहाँ पे इनको डिफीट किया था राजा मान सिंह ने, और ये किसके जो है वो सेनापति थे? अकबर के। ठीक है, अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक ये भी थे, तो ठीक, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूपी की है, कुल सीट्स हैं उसमें 403, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, इसमें है 294 सीट। अब यहाँ पे देखिए नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, लेकिन अब इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र भी दिया है, इसकी फिर सबसे ज़्यादा है जो है इन सभी में से महाराष्ट्र में 288। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को फ्रेम करने में गलत हो गया है इनसे, है ना। नन ऑफ दीज अगर दिया है तो ऑब्वियसली बात है वेस्ट बंगाल ही हो जाएगा फिर आंसर, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? ठीक है, तो देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है ना, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो पूछा गया है, और कुछ रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होते हैं, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, केसेस, तो ये प्रावधान है आर्टिकल 132 में। थोड़ा इन सभी के बारे में देखिएगा। नेक्स्ट है, ईब रिवर किसकी सहायक है? सेंट्रल इंडिया में महानदी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कुछ फेमस लेक्स हैं और कहाँ पर स्थित हैं? तो सुखना लेक जो है गुजरात लिखा है, गलत है, चंडीगढ़ में है ये। अब इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। ठीक है, तो काम्पिल फेयर इसमें सही है, फर्रुखाबाद, ये सारे हमने पहले भी आपको बताए हुए हैं। ठीक है, सही विकल्प का चयन फिर से करना है। 16 महाजनपद हुए तो उसकी कैपिटल भी थी। ठीक है, 16 की लिस्टिंग प्लीज पढ़िए अच्छे से। और इसमें अगर देखें ये सही है। ठीक है, गांधार की तक्षशिला फिर से महाजनपद है। और राजधानी के बारे में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक, तो कौशल महाजनपद जो था इसमें उज्जैनी लिखा है, गलत है, श्रावस्ती हो जाएगा। अन्य विकल्प ठीक है। इसमें से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सारी की सारी। इसमें भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, इससे संबंधित है ये बागोर। ठीक,
इसमें देखें कौन सा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी, ठीक है। न्यारा गोंगो ये उसमें है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और सकुराजिमा ये जापान का है, ठीक। तो बी करेक्ट हो गया। यहाँ पे इस वीडियो को भी हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एडमिशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।